नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है। यह हरियाणा के अंबाला ज़िले के तंदवाली गांव में। यहां रहते हैं राजेंद्र जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी पत्नी, माताजी और 3 बच्चे हैं। राजेंद्र जी को शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा, साथ ही वे अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हैं, जिसके चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में परिवार के सामने गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तंदवाली गांव है। तंदवाली गांव जो अंबाला में बराड़ा ब्लॉक में पड़ता है। आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में उस परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये उन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गांव-गांव, शहर-शहर उन गरीब असहाय परिवारों को सहायता देने का कार्य कर रहे हैं, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। आइए हम इनके साथ उस घर और उस परिवार के पास चलेंगे जिस परिवार को ये सहायता देने के लिए आए हैं। परिवार का घर है, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता देने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा घर है और ये 2 भाइयों का एक घर है, जिसमें 2 भाइयों का परिवार रहता है। आप देख रहे हैं ये दूसरा पोर्शन जो है इनके भाई का घर है और इनका जो घर है वो यहाँ तक है। ये इनके घर का दरवाज़ा है, लकड़ी का ये दरवाज़ा है और दरवाजे के साथ आप घुसते हैं तो ये इनकी एक कच्ची पक्की छोटी रसोई है, जिसमें मिट्टी का एक चूल्हा भी रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये घर के जो फर्श वगैरह ये भी उखड़े पड़े हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं घर जो है वो कड़ियों की छत है। घर जो है बहुत पुराना है। पुराना होने की वजह से घर की दीवारों में ये दरारें भी आ रही हैं, आप देख सकते हैं। दीवार जो है दरारें हैं और पिल्लर जो है ये पिल्लर सपोर्ट के लिए लगाया गया है, क्योंकि जो ऊपर की जो कड़ियाँ लगी हैं वो थोड़ी पुराने होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। छत भी घर की कमज़ोर हो चुकी है। परिवार का कहना है कि बारिश के समय में कहीं से भी पानी छत का चूने लग जाता है। उसके बाद ये परिवार की रसोई है, आप रसोई देख सकते हैं। ये जो परिवार है ये भी एक कमरा था, इन्होंने बाद में इसको एक रसोई का रूप दिया गया है। रसोई में भी आप देख सकते हैं कड़ियों की छतें हैं, कड़ियों की छत है जिसमें कहीं कहीं छेद हो रहे हैं जहां से बारिश का पानी नीचे आ जाता है। तो परिवार का जो है बहुत कठिनता से गुजारा हो रहा है। और इसके बाद परिवार का जो ये कमरा है ये भी एक कमरा ही है, बाहर भी, और ये कमरा ये है। यहाँ भी कड़ियों की छतें लगी हैं, आप देख सकते हैं।
कड़ियों की छतों में से बाहर से रोशनी भी आ रही है, वहाँ पर छेक भी हो रहे हैं। परिवार इस घर में अपना गुजारा कर रहा है। बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ उनको पढ़ाना भी है, ऊपर से घर के जो मुखिया है बीमार भी हैं, उनका भी खर्चा है। और ये भी एक परिवार का कमरा है जिसमें भी कड़ियों की छत लगी हुई है। उसके बाद परिवार की ये जो खिड़कियां हैं, खिड़की में भी कोई दरवाजा नहीं है। दीवार का भी अभी प्लास्टर जो है सारा उतरा हुआ है। तो ये परिवार के घर की स्थिति है। आइए हम आपको लेके चलते हैं जो परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी कैसी स्थिति है, और परिवार के मुखिया से भी हम बात करेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये परिवार के मुखिया हैं और ये इनका परिवार है जिसमें आप देख सकते हैं 6 सदस्य हैं टोटल, और परिवार के मुखिया हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी। तो सर आप ये मच्छरदानी में ऐसे ही बैठे हैं? मच्छरदानी में तो मक्खी और मच्छर की वजह से दिन में मक्खी करके रात को मच्छर करके जी 24 घंटे मच्छरदानी में ही है। क्यों बैठे हैं मच्छरदानी में? मच्छरदानी में पैर पे परेशानी है ना, रेसा पे हवा टांके लगाए थे इसमें, और टांके में रेसा पे गया तो अभी तो मच्छरदानी में रह रहे हैं जी। क्या हुआ था आपके पैर में? पैर में शुगर की वजह से गुंठा और उंगली भाग गई थी, गड़ गई थी, तो ये चंडीगढ़ एडमिट कराए, उन्होंने पैर ही काट दिया जी पूरा। अच्छा जी। हाँ जी। हूँ उसके बाद पेट में पानी भर गया था, ग्लूकोज वगैरह लग के जी, हाँ जी। छाती में भी पानी हो गया। फिर उन्हें जवाब दे दिया कि इनकी बचने की उम्मीद नहीं है, तो फिर घर ले आए, 10 दिन घर रखे, फिर अम्बाड़ा सरकारी हॉस्पिटल में रखे जी 15-20 दिन। हाँ जी। तो उसके बाद उनके पास भी सूज गया सारा, मुंह भी लत्ता वहाँ, उनने भी जवाब दे दिया। फिर अपना MM में दाखिल कराया जी मिलाना, तो उनने फिर वेंटिलेटर पे लगा के पेट में से पानी खत्म कराया जी, थोड़ा जख्म भी ठीक होया। फिर उनने पट्टी करने के वास्ते बोला कि अब घर में पट्टी कर लो, खर्चा बहुत पड़ रहा था जी। अच्छा जी। तो उसके बाद तो जो है आपका मतलब बहुत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या तकलीफें आ रही हैं? बस तकलीफें तो करना ही नहीं है कुछ भी, खर्चा ही हो रहा है बस। सारा परिवार परेशान है मेरे घर के जी। हाँ जी। जिसका पैसा उठा लिया वो नहीं मुड़ रहा, लोग आके परेशानी करते हैं, पैसा दो जी, बेइज्जती कर रहे हैं। तो दवाई जो गला जो का पैसा नहीं है, जो माड़ा मोटा 2 डंगर है, थोड़ा थोड़ा दूध दे रहे हैं जी, वही घर में खर्चा नून तेल का चल रहा है जी बस। हाँ जी। सौदे से भी परेशान है। बिजली का बिल 20,000 होया बा, ये भी मीटर तारना आए थे जी, 3-4 दिन हो गए। इनको भी मैंने तल्ला कराया, चलो कोई नहीं, हौली हौली करके भरेंगे जी। तो पहले आप क्या करते थे? पहले तो दिहाड़ी थोड़ी मजदूरियाँ करते थे जी। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद उन 7-8 महीने हो गए मंजे पड़े, बस कुछ पैर पे कर्जा उठा के लगा लिया, कुछ लड़के की थोड़ा शादी करा था उस करके होया, बाकी उन मंजे बैठे खर्चा हो रहा डेली, बहुत कर्जा हो गया जी, 6-7 लाख रुपया कर्जा हो चलिया। हाँ जी। हाँ जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो परिवार के मुखिया हैं वो किस तरह से असहाय हो गए हैं कि परिवार का जो उन खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से जो इन्होंने अपनी बीमारी पर जो कर्ज लिया है, वो कर्ज जो लेनदार है वो भी तंग कर रहे हैं। एक परिवार जो एक ऐसा उसकी परिवार की जो कठिनता है उसको समझना वो परिवार ही जानता है, जिसको ये सब मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। और उसके बाद परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और इनकी जो परिवार की जो मुखिया की पत्नी है, आइए इनसे भी बात करेंगे। नमस्ते जी। बहन जी, बताएंगे परिवार की क्या स्थिति है? बहुत बुरा हाल है जी। हाँ जी। खर्चे तो तंग हुए हैं जमी, इनके बीमारी की वजह से। हाँ जी। तंगी आई हुई है, न्याणे जो करना चाहते हैं उन्होंने भी बेचारे, मम्मी मैं BA पढ़ना चाहती हूँ, मगर बस +2 कर ली, बहुत आ खर्चे की वजह से ही है घर पे रह रही है। हाँ जी। तो बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ जी, 2 पढ़ते हैं। 2 पढ़ते हैं, बड़ी वाली गुड़िया नहीं पढ़ती? एडमिशन नहीं कराया गया, ना खर्चा है हमारे पास। अच्छा, तो कितनी पढ़ाई हुई है उसकी? +2 करी है जी। +2 पास हो गई। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? तलविंदर। पढ़ते हो कौन से स्कूल में? सर गवर्नमेंट मिडिल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में? हाँ जी। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में। और आप बेटा? +2 कर ली। +2 कर ली। तो आगे पढ़ नहीं रहे? नहीं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? घर की आर्थिक स्थिति खराब थी बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी, पापा बीमार थे, उनके इलाज में बहुत ज्यादा पैसे लग गए। हाँ जी।
बीए करना चाहती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, पर पैसे नहीं है। तो आप बनना चाहते हो? हाँ जी। अगर संत रामपाल जी महाराज जी आपकी सहायता कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हो लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, सबको संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दे रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज आपको पढ़ाएंगे तो आप क्या करना चाहते हो पढ़ के? पढ़ के अपने घर वालों की मदद करना चाहती हूँ। तो क्या पढ़ाई कहाँ तक करनी है आपने? बीए करनी है। बीए करोगे? हाँ जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के जो बच्चे हैं और जो परिवार के बच्चे हैं वो परिवार का एक भविष्य होते हैं, लेकिन यहाँ तो भविष्य भी अंधेरे में चला गया है। परिवार के मुखिया जो है कोई भी रोजगार नहीं कर पा रहे हैं और एक तरफ से अपाहिज हैं, उनकी बीमारियों का खर्चा है, दूसरी तरफ बच्चों को पालना भी है और बच्चों की स्कूल की पढ़ाई वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो एक तरह से तो पूरे परिवार का भविष्य जो है अंधेरे में ही जा रहा था। लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में देख सकते हैं, उनका स्लोगन भी है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उनकी सुनता है। आज इस परिवार की जो है भगवान ने सुन ली है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सहायता दी जा रही है और परिवार की सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इनके पास पहुंचे हैं। आइए इनके मुखिया से एक बार फिर बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। तो ये आपको संत रामपाल जी की मुहिम का कैसे पता चला? ये लड़की फोन देख रही थी, हाँ जी। फोन में वीडियो आई भी थी हाँ जी। बाबा रामपाल जी की। हाँ जी। तो इसने मेरे को बोला कि बाबा रामपाल जी पता नहीं एक कहीं बोर करवाए है, बड़ी बड़ी मोटर भेजी हैं। हाँ जी। तो फिर मैंने किया बेटा तुसी पाकर देखो जे महाराज सुन ले अपनी। हाँ जी। तो महाराज ने 2-3 दिन बाद वो जैसी लड़की ने पाई 2 दिन में ही पता लग गया। तो जो मेंबर थे वहाँ के बाबा जी के चेले आए तो उन्हें पूछा भी आपने एप्लीकेशन लिखी है? तो ऐसे क्या भी हाँ जी लिखी है। फिर उन्हें के बाद बाबा जी के पास भेजी। फिर बाबा जी ने प्रयास सुनी, जो फिर सुनने आए थे ना हमारे पास जी, 3 दिन पहले आए थे, तो 3 दिन बाद बाबा जी ने राशन भी भेज दिया। अच्छा, 3 दिन पहले ही आपसे मिलने आए थे और 3 दिन में ही आपका राशन भी भेज दिया। मतलब इतनी शीघ्रता से आपकी सहायता की जा रही है? हाँ जी, 3 दिन के अंदर अंदर ही सारा काम हुआ। 3 दिन में ही हमारी अर्जी जो बाबा जी पर लिखी थी वो भी चलेगी गुरु जी पे। तो 3 दिन के अंदर सौदा भेज दिया। अच्छा जी। हाँ जी, जो घर का खाने के लिए था सारा बाबा जी के चेले जितने भी आए थे जी वो सारे आए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं कितनी शीघ्रता से उन असहाय परिवारों को सहायता देने के लिए गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। उन परिवारों का आप देख सकते हैं कैसा आपके सामने। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं जो यहाँ पर सहायता लेके आए हैं उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप परिवार के लिए क्या सहायता लेकर आए हैं? सबसे पहले जिला अम्बाला संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम टीम की तरफ से। सर, ये इन्होंने गरीब परिवार ने एक मीडिया के माध्यम से गुरुजी का सत्संग और वो देखा था जिसके माध्यम से इनका गुरुजी ने सहायता की है। तो गुरुजी ने इन गरीब और साय परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है जो आप देख सकते हैं। हाँ जी। जी देखिए, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, सूखा दूध और अचार है जी 1 किलो, 2 लीटर की बोतल है, दलिया है, टाटा चाय बेसन है, टाटा नमक है, नहाने की साबुन है, कपड़े धोने की और सर्फ है। उसके अलावा काला चना है, मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च। अच्छा जी, ये तो आप रसोई का पूरा सामान इनके लिए लेकर आ गए हैं। तो दर्शकों आप जैसे देख सकते हैं परिवार की जरूरत के लिए यहाँ पर 25 किलो आटा है और 5 किलो चावल और चीनी भी है 4 किलो। उसके बाद प्याज भी है, सब्जी भी लाए हैं, यहाँ आलू भी है। उसके बाद सूखा दूध है। सूखा दूध इसलिए है कि इसकी चाय भी बन सकती है और भी इससे दूध भी बनाया जा सकता है। अचार भी दिया जा रहा है और यहाँ पर दलिया भी है परिवार के लिए, सरसों का तेल भी है और 4 तरह की दालें हैं, बेसन भी है और मसाले भी हैं 4 तरह के। नहाने का भी साबुन है दर्शकों, और यहाँ पर कपड़े धोने का भी सरफ भी है और कपड़े धोने का साबुन भी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं ये परिवार के लिए एक किट बना के लाए हैं। ये किट जो राशन की है ये हर परिवार के हिसाब से यहाँ पर बना के लाते हैं, ऐसा है जी?
जी सर। परिवार की जरूरत के साथ। जरूरत के अनुसार इन्होंने गुरुजी के आदेश के अनुसार अम्बाला की टीम यहाँ पहुंची है और इनको ये राहत सामग्री दी है। हाँ जी। जी तो दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी की आज बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। यहाँ पर उन असहाय परिवारों के जो जो जीवन के संकट है उनको अंधेरे में से रोशनी प्रकाश में निकाल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, ये आज गांव-गांव में उन परिवारों की मदद करने के लिए पहुंच रही है। आइए हम इनके परिवार के मुखिया से बात करेंगे। नमस्कार जी। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता आई है, तो आप सहायता से कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी सारी संगत का भी, जो लेके भी आए हैं, इनके भी सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी का तो, बाबा जी ने तो अखें खोल दी जी। हाँ जी। बहुत परेशान थे, जो चीज़ किलो किलो आ रही थी वो 15-15 20-20 किलो आई जी। हाँ जी। तो इससे बहुत ही बढ़िया खुश बहुत हुआ। सारा मिल रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। इतने जो है नहीं थे, इतना खर्चा तो मेरे पास बनना भी नहीं था सौदा, हाँ जी। जितना बाबा जी ने एक पहली बारी में वो करता जी। तो कभी ऐसा भी हुआ है परिवार को भूखा रहना पड़ गया? बस भूखे थे, जो बीमार हो जाता जी, बाकी सारा परिवार भूखा ही रहता था जी। फिर अच्छा जी। सोचा मैं इसी चक्कर में, जिसका पैसा देना, पैसे वाले परेशान करते हैं तो घर वाले फिर सोचते ही हैं। हाँ जी। और इसी सोच के बाद मेरे को टेंशन में ज़्यादा हो जाता हूँ थोड़ा, तो उस करके फिर काम खराब ही होता है ज़्यादा। अच्छा जी। हाँ जी। तो माता जी जो है, अभी आपको आपके परिवार को सहायता दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की, तो आप इस सहायता से खुश हैं? बहुत खुश है जी। क्या कहेंगे परिवार, मतलब इन्ना शुक्र है, मकई जनता ना बेचारे ने बचाते नहीं तो बहुत मुश्किल हो गई थी। दिन रात सोच में भी क्या खड़ा मैं बच्चों में, हाँ जी। बहुत चिंता रहती थी, नींद भी नहीं आती थी देख देख के भी क्या हाल किताब हाँ में, जी। भुखे रहते थे। छोटी छोटी चीज़ां लियानियां दुकाना पर तो बेचारा चलाते बच्चों का। हाँ जी। बाबा जी ने सोहनी मेहर करती। 3000 पेंशन थी बस, हाँ जी। पिलसन भी बस ये लड़के के ऊपर लगी जाती है, क्या करा पिलसन भी, पिलसन में क्या बन रहा, 3000 में कुछ नहीं बन रहा है। हाँ जी। अपनी भी बीमारी कर लाना, आप भी नहीं ठीक रहती, बच्चे की ज़्यादा चिंता रहती है, लड़की जवान होगी इसकी भी चिंता रहती है। हाँ जी। बच्चों का बहुत खाने का बहुत तंगी आ गई थी, किसके अगे हाथ बसारा में हाँ जी। बहुत दुखी हुई पे। बाबा ने मेहर करी, महाराज बहुत अच्छी कृपा करिए बाबा जी ने। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, वो मुहिम इसलिए चल रही है कि आपको कहीं किसी के पास हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। तो हम संत रामपाल जी के शिष्यों से भी बात करेंगे। क्या अन्नपूर्णा में जैसे माता जी बोल रही हैं, तो आप इनको क्या ये जो राशन वितरण करा है, ये सहायता आप इनको कब तक दे रहे हैं? सर, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी ने हर महीने की जो भी इनकी आर्थिक स्थिति जब लग ठीक ना हो, जो भी इनकी समस्या है, गुरुजी ने सब वो लिया हुआ है इनका। इनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। इनकी आर्थिक स्थिति जब लग ठीक ना हो, इनको रोटी कपड़ा मकान जो भी जरूरत होगी गुरुजी पूरी करेंगे। तो इसका मतलब तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया। हाँ, इस परिवार को गुरुजी ने अपने चरणों में रख लिया है और जो भी इनकी जरूरत है सब गुरुजी पूरी करेंगे। इनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता जी ये बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को गोद ले लिया है, हाँ जी, गोद तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगे, कहीं नहीं जाने पे, बाबा जी के चरणों में रहना है। बाबा जी के चरणों में रहूंगे, कितने नहीं जाना है, बाबा जी से बस। क्या कहना चाहते हैं? बाबा जी से बस यही फराद करने जी, आंखा का इलाज हो जाए, आंखा में रोशनी अभी बंद हुई है जी आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बस पैसे करके ही आंखा नहीं दिखा पा रहे जी। इनमें लेंस पेंगे ठीक है। या टीके टूके लगने हैं जी। अभी 9000 के एक आंख में टीका लाया था, कोई फायदा नहीं होया जी। अच्छा जी। हूँ ये आंखा करके बैठे हैं जी, अब थोड़ा आंखा उंखा का हो जाए, चलो फिर तो दिहाड़ी दूड़ी करके कुछ ना कुछ काम करेंगे जी। हाँ जी। तब अभी तो कुछ भी नहीं करने जो कि अभी तब खर्चे ही हो रहा है जी। पर बाबा जी से यही प्रयास है भाई,
आंखों का इलाज करवा दें बस। आंखों में आपकी रोशनी कैसे चली गई? ये जिस दिन ऑपरेशन करा जी उससे बाद थोड़ी थोड़ी होती चलेगी, जो आंखों में पर्दे में खून उतराया, हाँ जी। बीपी बदले घटने करके जी, इस करके आंखों की रोशनी बस बिल्कुल मध्यम मध्यम दिख रही है जी। हाँ जी। बाकी देखो भी क्या बनेगा क्या नहीं। ठीक है जी। तो दर्शकों, हम इनसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछेंगे कि परिवार को और क्या क्या सहायता ये दे रहे हैं। परिवार के जो मुखिया पूछ रहे हैं, तो उनको जैसे अभी बीमारी में आप क्या क्या सहायता और इनको उपलब्ध करा रहे हैं? हमारे सतगुरु देव रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। उसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे गरीब असहाय परिवार होते हैं, उनको जिसके पास खाने के लिए नहीं है उनको राशन दिया जाता है, और जिसके पास मकान नहीं है उनको मकान बनवा कर दिया जाता है। और जैसे अब ये भाई साहब जी के घर आए थे अपने सतगुरु देव जी के अनुसार, आदेश के अनुसार, तो ये बीमार हैं जैसे, और अब इनकी प्रार्थना हम अपने गुरु देव जी के चरणों में भेजेंगे। अगर वहाँ से जैसे ही जो भी जवाब आएगा इनके इलाज के लिए, वो तत्काल और हमारे गुरु जी मतलब जैसे भी आदेश आएंगे उनके अनुसार कार्य किया जाएगा, इनका इलाज की सुविधा की जाएगी। तो जैसे परिवार की और भी ज़रूरत है, जैसे परिवार के बच्चे जो हैं अभी स्कूल से भी वंचित हो गए हैं, तो उनके लिए भी आप क्या कर रहे हैं? जी, अब जैसे ये पोस्टर आप देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है शिक्षा का भी हमारे गुरुजी ने एक विशेष प्रावधान किया हुआ है। जो गरीब परिवार हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनकी शिक्षा के लिए भी हमारे गुरुजी उनको मतलब अनुदान देते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग। तो दर्शकों, हम बच्चों से एक बार फिर बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, जैसे अभी संत रामपाल जी के शिष्य आपकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे ऐसा बता रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। हाँ जी, जो पापा अपनी बीमारी की वजह से नहीं उठा पा रहे वो महाराज जी उठाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद महाराज तो जी पढ़ोगे का। आप अच्छे से? हाँ जी। हाँ जी। तो ठीक है बच्चों, आप भी खुश हो? हाँ जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। जो परिवार के बड़े भाई हैं उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परमजीत सिंह। तो इसके परिवार की क्या स्थिति बताएंगे थोड़ा सा? वो देखो आपको सब नजर ही आ रहा है जो भी है जी मौके पे इस टाइम स्थिति डोनी है इसकी। तो हाँ जी। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज आज घर घर तक, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं, उन परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो आपको ये मदद जैसे पहुंचा रहे हैं, इनको राशन भी आज वितरित किया गया है, और संत रामपाल जी के शिष्यों का कहना है कि परिवार को बच्चों की शिक्षा का भी खर्चा उठा रहे हैं, और इनकी जो बीमारी के इलाज के लिए भी प्रार्थना भेजेंगे ताकि उनका भी इलाज कराया जा सके। ठीक है जी सर, बहुत धन्यवाद, इनका ऐसा हो जाए। और तो आप खुश हैं जो संत रामपाल जी? हाँ जी, हाँ खुश हैं बिल्कुल। हाँ जी। इसमें हाँ जी, जो तो सहायता संत मिल जाए। रामपाल जी हाँ जी। महाराज ऐसे बहुत महान अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे मतलब हजारों परिवारों को सहायता दी जा रही है। हाँ जी, अच्छी है जो 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 ये संस्था चली हुई है। हाँ जी। इसको सहायता मिल जाए और क्या चाहिए इसके बाद, और तो इसमें लफ्ज ही नहीं है कहने के जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। तो दर्शकों, देख रहे हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने उस परिवार, जो परिवार एक बिल्कुल असहाय था, उसकी मदद की जा रही है। परिवार से हमने बात करी, परिवार भी संत रामपाल जी की महाराज जी की सहायता से बहुत ज़्यादा खुश है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो, उनसे हम एक बार फिर पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो आज उन गरीब परिवारों की सहायता कैसे कर पा रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो खुद जेल में हैं। देखिए जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार इस वक्त आए हुए हैं, और वो परमात्मा हैं, और वो परमात्मा वाले कार्य करके भी दिखा रहे हैं। हाँ जी। जैसे उनके शब्द में शक्ति है। जैसे ही उन्होंने, हमारे गुरु जी ने वर्तमान में एक योजना चलाई हुई है, ये अन्नपूर्णा मुहिम, ठीक है जी। तो उसके तहत हमारे गुरुदेव जी गरीब और असहाय परिवारों को बहुत सारी मदद दे रहे हैं। जैसे मकान बनवा रहे हैं, और राशन भी दे रहे हैं, और बीमारों को चिकित्सा की सुविधा भी दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी, जो इनकी वचन में पावर है, जो ये बोल देते हैं, अपने शिष्यों को एक बार कह देते हैं, वो तुरंत प्रभाव से हो जाता है, वैसे ही हो जाता है उनकी शक्ति से। तो हमारे गुरुदेव जी जो हैं परमात्मा है, और ये जो भी योजनाएं चल रही हैं उन्हीं देख रेख में चल रही हैं। और जैसे ये केजरीवाल जी थे मुख्यमंत्री दिल्ली के, ये जेल में थे, और वो जेल में होते हुए भी उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी, उनके वचन में शक्ति थी। ऐसे ही हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठकर भी अपने जो मानवता कल्याण के जो कार्य हैं वो कर रहे हैं, और जो सामाजिक कार्य हैं जैसे दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं,
और समय समय पर वृक्षारोपण कराते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं और एक साल में मतलब 6 देशी घी के भंडारे करवाते हैं जो सर्व मतलब विश्व को आमंत्रित करते हैं उनमें। और जैसे अब वर्तमान जो अभी बाढ़ आई हुई है हरियाणा और पंजाब में, तो हमारे गुरुदेव जी ने अरबों रुपए की सहायता दी है। उसमें जैसे पाइप दिए हैं, मोटर दी हैं, तारे दी हैं। तो इसमें हमारे जो गुरुदेव जी हैं बहुत भलाई के कार्य कर रहे हैं समाज हित में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग में एक सतयुग का वातावरण लाने के प्रयास कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत उन किसानों को भी मदद पहुंचाई जा रही है जो बाढ़ग्रस्त है, जिनके खेतों में पानी भर गया था। उनका पानी भी किसान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निकाला गया है और जो अगली फसल है जो गेहूं की, ताकि वो भी बोई जा सके। रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो परिवार से कुछ कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आगे कोई इनको गैस सिलेंडर वगैरह या कोई गर्म कपड़े ड्रेस की जरूरत होगी तुरंत इनको उपलब्ध कराई जाएगी। और जैसे ही इन पे ये राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले ये हमारे पास फोन करेंगे और हम गुरुजी की तरफ से ये कार्ड और फोन नंबर इनको दे के जा रहे हैं। तुरंत ने हमारे पास फोन करेंगे राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले। और जो भी इनकी और जरूरत कपड़े से संबंधित या कोई भी जरूरत होगी ये हमें फोन पे बताएंगे और उनकी जरूरत को तुरंत ही पूरा किया जाएगा। सच साहिब, ये कार्ड गुरुजी आदेश संसार इनको ये कार्ड दिया जा रहा है जी। सच साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा परिवार को एक कार्ड दिया गया है जिसमें कार्ड में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं कि परिवार को आगे की जो भी सहायता होगी वो संत रामपाल जी महाराज जी के इन नंबरों पे फोन करेंगे। परिवार के सदस्य जब फोन करेंगे तो इनको और सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा दी जाएगी। तो बहन जी, अभी आपको फोन नंबर मिल गए हैं, आप इन पे कर सकते हैं ना, इसको कार्ड को संभाल के रखेंगे। ठीक है जी, रखो। आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा। बच्चों खुश हो आप हाँ जी, सहायता से? हाँ जी, है ना? हाँ जी। कुछ कहना चाहते हो? ना, थैंक यू। ठीक है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, ये उन परिवारों के लिए आज उनके चेहरों पे आप खुशी दे सकते हैं कि सहायता की जो दी जा रही है, परिवार के जो बच्चे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं सहायता के बाद। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता है उन गरीबों के लिए एक वरदान है। जो परिवार असहाय हैं, जिन परिवारों का घर का गुजारा कठिनता से हो रहा है, उन परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कलयुग में एक सतयुग का माहौल संत रामपाल जी महाराज जी लेकर आ रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देखा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी सहायता कर रहे हैं। उन परिवारों की तरफ से और हम अपने चैनल की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही अन्नपूर्णा मुहिम की अनेकों वीडियो देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ बने रहें। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब